अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलियंस कैसे दिखते हैं तो आपका जवाब होगा बिल्कुल इस तरह के या कुछ ऐसे। लेकिन असल में ऑस्ट्रेलियंस कुछ इस तरह के थे। तो ऑस्ट्रेलिया के रियल लोगों को अब्रिजिन्स कहा जाता है, लेकिन आज ऑलमोस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमें व्हाइट पीपल ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जब ऑस्ट्रेलिया था ही ब्लैक्स का, तो आज 97% व्हाइट्स क्यों रहते हैं? आपने ये जरूर सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया का क्या हाल किया था। ब्रिटिश रूल में लाखों इंडियंस मारे गए, लेकिन ये आपको कभी नहीं बताया गया कि इन ब्रिटिशर्स ने एबोरिजिनल्स का क्या दर्दनाक हाल किया। आखिर किस तरह से इन सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के असली लोगों को मारकर उनकी जमीन हड़प ली, उन बेचारों के साथ और उनकी बीवी बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए, और किस तरह ऑलमोस्ट उनकी पूरी पॉपुलेशन को मिटा दिया गया, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। रियल ऑस्ट्रेलियंस के खत्म होने के 3 बड़े रीजंस हैं, जिनको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये स्टोरी समझने के लिए हमें सन 1606 में जाना होगा, जब ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ। 17वीं सेंचुरी वो दौर था जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के नाम पर लैंड्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, और इसी दौरान अफ्रीका, यूएसए और इंडिया की भी खोज हुई थी। 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी पे, जो मॉडर्न डे सिडनी में है, वहां लैंड हुए, और उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई राजा या बादशाह नहीं है, तो उन्हें एक फ्री लैंड मिलने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपना दोस्त भाई कहा और तरक्की के सपने दिखाकर पहले उनसे वहां आबाद होने की प्रॉपर परमिशन ली। पर जैसे जैसे व्हाइट पीपल बढ़ने लगे तो वो अपने साथ जानलेवा बीमारियां लाते गए, जैसे ब्रोंकाइटिस, मिल्स, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड ह्यूपिंग कफ। ये सारी बीमारियां पहले ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मौजूद नहीं थी। इसी वजह से लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इस वजह से ये तेजी से फैलने लग गई कि सिडनी में साल भर में 50% पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से मर गई। और दूसरी तरफ सेम हाल था पोर्ट फिलिप एरिया का भी, जहां भी 50% पॉपुलेशन बीमारियों से हलाक हो गई। साल दर साल ये बीमारियां बढ़ती चली गईं और लोगों की जानें लेती गईं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिन ब्रिटिशर्स की वजह से ये बीमारियां आईं, उनके पास इलाज होने के बावजूद लोगों को लिटरली मरने के लिए छोड़ दिया। अब ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में फेंसिंग करना शुरू कर दी, मतलब इलाकों पर कब्जा करने लगे। कुछ ही अरसे में ये आज के होबार्ट, मेलबर्न और ब्रिस्बेन तक भी फैल गए। जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी, ऑस्ट्रेलियंस की मर्जी से किए जाने वाले काम अब उन पर फोर्सफुली थोपे जाने लगे। फेंसिंग वाले इलाकों में ऑस्ट्रेलियंस के शिकार करने, वहां का साफ पानी इस्तेमाल करने और वहां से खाने की चीजें लेने पर पाबंदी लगा दी गई। वो उनके लाचार बीवी और बच्चों के साथ रेप किया करते थे। हद तो तब पार हुई जब उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों से भी काम करवाना शुरू कर दिया। वो उन्हें जबरदस्ती गहरे समंदर में भेजकर उनसे मोती चुनवाते थे। इन्हें न उन औरतों की परवाह थी, न उनके होने वाले बच्चों की। अब ये जुल्म इतना बढ़ चुका था कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत शुरू कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गई, जो आने वाले 100 साल तक चलती रही। इसके बीच में कई छोटी बड़ी जंगें हुई। वैसे तो हर जंग तबाही ही लाती है, लेकिन इस लंबी जंग में इतनी तबाही हुई कि ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई। जी हाँ, 7 से 7.5 लाख तक की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ 75,000 ही रह गई। अब ऑस्ट्रेलिया के असली लोग ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके थे। अंग्रेज यहां भी नहीं रुके। उन्होंने बचे कुचे ऑस्ट्रेलियंस को भी मारने का तरीका ढूंढ निकाला, और वो था वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें हर 5 में से 1 आदमी को यूरोप लड़ने के लिए भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की एक रेप्यूटेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल का डेटा ये बताता है कि 18 से 44 साल के 4,16,809 आदमियों को लड़ने भेजा गया था, लेकिन उनमें से 40% आदमी वापस आए ही नहीं। सो यहाँ भी काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस मारे गए। अब कुछ ही साल गुजरे कि अजाब आ गया, वर्ल्ड वॉर 2। बाकी कंट्रीज के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ब्रिटिश प्लेस बन चुकी थी, तो अगेन काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस यहाँ भी रगड़े गए। ऑस्ट्रेलिया पर काफी सारे एयर अटैक्स भी हुए। इवन 1942 से 1943 के दरमियान तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न एरियाज में 90+ अटैक्स किए, जिनकी वजह से हजारों रियल ऑस्ट्रेलियंस मारे गए।
ये बात पहले से ही क्लियर थी कि ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बिना वक्त जाया किए एक पॉलिसी लागू कर दी, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1901, जिसको व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी भी कहते हैं। इस एक्ट का मेन मकसद यही था कि ऑस्ट्रेलिया पर सिर्फ व्हाइट पीपल ही राज करें और नॉन व्हाइट्स पर पाबंदियां लगा सकें। इस एक्ट के बाद नॉन व्हाइट्स का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी गिर गया। सो अब तक हमने जो भी जाना उसको एकदम शॉर्ट में समझें तो ब्रिटिशर्स के आने से दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो बीमारियां फैली और लोग मरने लगे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की अंदरूनी जंग की वजह से 90% ऑस्ट्रेलियंस हलाक हो गए। एंड नेक्स्ट फिर वर्ल्ड वॉर्स ने उनकी मेल पॉपुलेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। और लास्ट एंड फाइनल ब्लो था इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट, जिसने वाइट्स की बढ़ती तादाद की वजह से ब्लैक्स की पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर दी। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि आज वहाँ पर 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें नेटिव ऑस्ट्रेलियंस की आबादी सिर्फ 3.8% है। मतलब सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये आबादी तो एक छोटी सी सिटी में भी होती है। बाकी यार, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल भी विजिट कर सकते हो। NDS में आपको वहीं मिलूंगा।